स्वामी विवेकानंद इस नाम से कौन सनातनी परिचित नहीं होगा, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो के अंदर शामिल होकर के और सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व पटल पर फहरा दिया। एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहां पर बैठे हुए दर्शकों की तालियां रोके नहीं रुक पा रही थी। उन महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी को आज से लगभग 125 वर्ष पहले राजस्थान के अंदर एक जगह है खेतड़ी, जहां के नरेश अजीत सिंह जी ने उनका शिकागो दौरे के लिए जाने की संपूर्ण व्यवस्था की थी। यहां तक कि जाने आने के लिए पानी के जहाज में प्रथम श्रेणी के टिकट का भी इंतजाम किया था। स्वामी विवेकानंद ने उस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जो उद्बोधन दिया था, उसी भाषण का अंश लेकर के मैं भगवत सिंह सोलंकी निम्बज आपके सामने उपस्थित हूं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जातियों और लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आभार पूर्व के उन सभी वक्ताओं का जिन्होंने ये कहा कि हमें सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से मिला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया, और केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के लिए अपने यहाँ पर सताए हुए लोगों को शरण देने का काम किया। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल के भी पवित्र यादें संजो कर रखी, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ करके खंडहर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। इस तरह अलग अलग जगहों से कितनी ही नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग लगते हों, लेकिन ये सभी रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है। वह अपने आप में गीता में कहे गए उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, और आखिर में लोग मुझ तक ही पहुंचते हैं, अर्थात ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बार मतभेद हुए, और वो क्यों हुए, उसी के संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसी कुएं में समुद्र से एक और मेंढक आ जाता है, तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा कुआं इतना छोटा है। कुएं वाला मेंढक कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा है? तब वो कहता है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तब कुएं वाला मेंढक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम इस कुएं से बाहर निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा, और यही कठिनाई सदैव से बनी हुई है। मैं हिंदू हूं और मैं अपने कुएं में बैठ करके यही सोचता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बैठ करके यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है। मुसलमान भी अपने ही कुएं में बैठ करके उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म हैं जो कि पौराणिक काल से हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। लेकिन यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया, और जिसके कारण उन्हें अपने जन्म स्थान से ही बाहर निकाल दिया गया। वहीं पर मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। लेकिन भारत में एक के बाद एक न जाने कितने ही संप्रदायों का उदय हुआ, और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलाकर रख दिया। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का न तो कोई अंत है और न ही कोई आरंभ।
आप सभी को यह अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसी हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं है। वेदों का मतलब है अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय में खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगाने से पहले भी काम करता था, और अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वो अपना काम करता रहेगा, और ठीक यही बात है आध्यात्मिक जगत के नियमों का पालन करने के संबंध में भी है। वेद हमें सिखाते हैं कि इस सृष्टि का न तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। कुछ लोग जन्म से ही सुखी रहते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं तो कुछ लोगों के हाथ पांव नहीं होते हैं। सुंदर शरीर, सुंदर मन व सभी उत्साहवर्धक सामग्रियां मिल जाती हैं तो कुछ लोग पूरी तरह से जिंदगी जो है अपनी दुख में ही काटते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग लोगों को उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया, दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण हैं उनके पिछले जन्म के कर्म। वेद हमें प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता जिस तरह पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और उसका हाथ कर्म में लगा रहे। इस लोक में और परलोक में पुरस्कार की आशा से ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न विद्या, केवल इतना ही दे दे कि मैं फल की आशा छोड़ करके तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की भक्ति के अंदर अपने आप को समर्पित करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का भाषण कुछ लंबा है, इसलिए आज मैं इस अंश को यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं पार्ट 2 के अंदर इसके आगे का भाषण लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बोलिए सनातन धर्म की जय।